अल्मोड़ा में एक बस गहरी खाई में गिर गई है। बेहद दुखद ये हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं। भिकिया सेठ से ये बस रामनगर जा रही थी। विनायक क्षेत्र के पास अनियंत्रित हो गई बस खाई में जा गिरी। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। पंकज गेरोला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, सबसे पहले इस हादसे पर विस्तार से जानकारी चाहेंगे आपसे, किस तरह से हुआ ये हादसा? बिल्कुल, ये आज एक बड़ी दुखद घटना ये सामने आई है अल्मोड़ा जिले में, जहां पर एक जो बस थी वो आज सुबह भिकिया शहर से रामनगर के लिए चली थी और लगभग 8 से 8 के बीच में ये जब विनायक क्षेत्र के पास पहुंची तो अचानक ये अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 16 से 17 लोग सवार बताए जा रहे थे, जिसमें 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और जो बाकी अन्य लोग हैं उनको जो पास का अस्पताल है भिकिया शहर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पहुंचाया गया है। और साथ में जो इसमें से कुछ लोगों को हायर सेंटर के लिए भी अभी रेफर कर दिया गया है। उनकी स्थिति को देखते हुए जैसे घटना की सूचना मिली वैसे ही तमाम राहत दल वहां पहुंच गए थे, पुलिस वहां पहुंची थी, जिला प्रशासन वहां पहुंच गया है। जो घायल है उनको अस्पताल तक पहुंचा दिया गया है और जो डेड बॉडीज हैं उनको खाई से निकालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि बहुत गहरी खाई है तो कहीं न कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में यहाँ पे परेशानी हो रही है। साथ ही अब जो मृतक है उनकी पहचान की जा रही है और उसके आधार पर उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है। इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जिला प्रशासन से बात की है। उन्होंने इस घटना पे दुख व्यक्त किया है और राहत कार्यों में तेजी लाने की बात कही है और कहा है कि अगर जो घायल है उनको अगर हेलीकॉप्टर की हेली एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो भी उनको दिया जाएगा। जी बिल्कुल। पंकज, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि हादसे में 7 लोगों की जान भी चली गई है और वहीं कई लोग अभी घायल हैं, उनका इलाज भी कराया जा रहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये हादसा हुआ कैसे? अनियंत्रित बस कैसे हो गई? क्या कोई ओवर स्पीडिंग थी या फिर हादसे में सड़क पर जाते समय किसी तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ा? कैसे ये बस अनियंत्रित हो गई? देखिए, इस पूरी घटना को लेकर अभी केवल ये जानकारी मिली है कि बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी है। हादसे के कारणों की अभी यहाँ पर जानकारी नहीं मिली है, जिसको लेकर अभी फिलहाल जो प्रशासन का जो पहला कदम है कि जो रेस्क्यू कार्य में तेजी की जाए। जो घायल उनको तो अस्पतालों में पहुंचा लिया गया है, लेकिन जो डेड बॉडीज हैं उनको निकाला जाए, उनकी पहचान की जाए, उनका पोस्टमार्टम किया जाए, उनके परिजनों को सौंपा जाए। तो प्रशासन फिलहाल इस कार्रवाई में लगा हुआ है। इसके बाद हादसे की पंकज, बस ओवरलोड तो नहीं थी? पंकज, बस ओवरलोड तो नहीं थी? क्योंकि हम अधिकांश देखते हैं जब इस तरह के हादसे होते हैं, बस जब अनियंत्रित होती है उसका एक बड़ा कारण ओवरलोडिंग भी होता है। बस ओवरलोड तो नहीं थी? नहीं, बस ओवरलोड नहीं थी। ये 42 सीटर बस थी और इसमें लगभग 16 से 17 लोग सवार बताए जा रहे हैं और तो इस हिसाब से कहीं भी ओवरलोड बस नहीं थी। लेकिन ये जो बस थी वो भिकिया शहर से रामनगर जा रही थी, तो ये माना जा रहा है कि आसपास के ही लोग, इस क्षेत्र के लोग, भिकिया शहर के लोग इसमें सवार होंगे। अब पहचान की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाए। साथ में जो चालक परिचालक हैं दोनों घायल अवस्था में है, अभी उनसे भी पूरी बातचीत नहीं हो पा रही है। अगर जैसे वो ठीक होते तो शायद उनसे जानकारी ली जाएगी कि आखिर हादसे का कारण क्या रहा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए।